कि मैं 3 साल घर पे, अरे यार ये 3 साल से घर में पढ़ाई कर रही है, कैसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं भैया। जो एग्जाम देता है ना उसको पता होता है कि एग्जाम निकालना कितना टफ है। रिजल्ट तो मिल गया ना, मतलब ये रिजल्ट मिल गया, हमने ऐसा किया, थोड़ा लापरवाही की। मैंने कहा अगर थोड़ा और सही रहता तो मे बी अभी आपको ये पोस्ट मिली थी, अगर और अच्छा रहते और अच्छे से आप रहते तो बड़ी पोस्ट मिलती। बच्चे की तबीयत खराब होना, फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन करना, पर मैंने ये है कि पढ़ाई को कभी गिव अप नहीं किया, कंटिन्यू कर। एग्जाम दे चुका हूँ ना, अराउंड मुझे लग रहा है कि 30-35 तक तो मैं दे चुका हूँ। जैसे हमारे जो फौज में तो कहावत है, तो मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर, बात वही आपको इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी होती है। अगर आप अभी अपना पसीना मेहनत इस पर बहाओगे पढ़ाई में, एजुकेशन में, उसके बाद आपकी लाइफ रिलैक्स मिलेगी। नाउ वी विल स्टार्ट। पता आप लोगों को, यस, आज एक बार फिर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, मिठाई तो बटेगी, है ना, बट मेन जो फोकस होना चाहिए कि भाई हम कुछ सीख लें। तो सर हैं सुरेश चौहान सर। आप देखो कि 15 साल जब एक पर्टिकुलर जॉब में अपनी सर्विसेज दी, फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद दोबारा से एक अच्छी ऊर्जा के साथ स्टार्ट करना, एग्जाम की प्रिपरेशन करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो बहुत सारे बच्चे 18 से 20, 22, 25 साल की उम्र में, है ना, तो आप लोग इनसे बहुत सीख सकते हैं। मतलब कैसे उन्होंने इस समय, इस एज में वो पैशन बनाए रखा, वो एनर्जी मेंटेन की, और रिजल्ट निकालना वहां भी आसान नहीं था भाई। चाहे आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, जो रिटायर्ड पर्सनल हैं, कुछ मतलब इस बार हमारे पास 2-4 बच्चे आए थे और कुछ पढ़ने में और भी अच्छे थे भाई। बट अगेन बात वही है कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी किसमें कितनी है। तो स्टार्ट तो किया था बहुतों ने, और आई थिंक सर ने जो स्टार्ट किया था, जो डेटा है, दिसंबर 2019 में ज्वाइन किया था सर, है ना। और उस दौरान फिर उनके बच्चे की भी तबीयत खराब थी, फिर बीच में रेगुलर नहीं रहे। अब पता आपको 2019 के बाद क्या हो गया था भाई, 2020 कोरोना काल। तो इन सबके बावजूद अपना पेशेंस, अपना मोटिवेशन, अपना पैशन बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथ में जो उनके थे, जो रिटायर्ड पर्सनल थे, बहुत उन्हें गिव अप किया, उन्होंने अपना कोई अलग काम खोल दिया। बल्कि अगर वो भी थोड़ा कंसिस्टेंट होते तो आई एम डैम श्योर उनका भी रिजल्ट होता भाई। 1-2 एयरफोर्स से भी थे आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ सर, एयरफोर्स से थे, नेवी मेरे साथ हाँ थे ना 1-2, तो एयरफोर्स वाले ठीक होते हैं। तो अगर वो थोड़ा कंसिस्टेंट होते तो उनका फाइनल रिजल्ट होना ही होना था। तो कुल मिलाकर जो 2-4 चीजें हैं, पेशेंस, परसिवरेंस और वो एनर्जी बनाए रखना, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, ये की फैक्टर है वही कंपटीशन के, जो आप लोगों को सीखना है। फाइनली सुरेश सर को हम कॉल करेंगे और आप लोगों को जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना भाई। तो सुरेश सर आ जाइए, सर आ जाओ, थोड़ा जोर से मिले।
स्पेशली पंकज सर, सौरभ सर एंड फैकल्टी हेड, बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सबसे पहली चीज़ तो ये कहूँगा कि मैं, सर ने जो बताया कि मैं 2004 से 2009 तक एज ए इंडियन नेवी में सर्व किया, तो 15 साल नेवी की सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ। तो हमारा यही पैशन रहता है कि बंदे को अगला एम्बिशन यही रहता है कि यार कि अब 15 साल तो इनफ नहीं रहता है कि हम तो बस जस्ट इसलिए करते हैं कि जितना देश को सर्व करना है, सर्विस कर दी अपनी। उसके बाद 15 साल के बाद हमारा एक यही रहता है कि देखो जॉब तो कहीं भी मिल जाती है, पर एक सेल्फ मोटिव वो रहता है ना बंदे को कि यार कि मुझे ऐसी जॉब करनी है कि जहाँ पे मुझे भी रिस्पेक्ट भी मिले और वो भी मिले। देश सेवा जितना करना है सबका अपना अपना वो है। उसके बाद जब 15 साल के बाद जब 2019 में जब रिटायर हुआ तो स्टार्ट तो पढ़ाई पहले से कर दी थी, पर यह है कि हमारी एज और आपकी एज में काफ़ी डिफरेंस है। उस समय जो 15 साल तक हम पढ़ाई के टच में रहते तो हैं, बट इतना नहीं रहते कि जैसे एक कंटिन्यूस रहता है बंदे को। फिर उसको फिर दोबारा से उसी रिदम में लाना एक टफ बन जाता है। इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी हो, पहले तो ऐसा लगता है कि कहाँ पे फंस गई ये चीज़ें कि क्या दोबारा से फिर वही कंपटीशन की तैयारी करनी। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में नहीं में, अब कोई सोचेगा कि यार कि कंपटीशन पहले भी टफ था, पहले भी कोई इजी कहीं भी नहीं था। उस समय भी जब पहला जो मैं एंट्रेंस दिया था तो पहला हमारा एंट्रेंस ही होता है नेवी में और एयरफोर्स में। आर्मी में तो फिजिकल होता है पहले, पर हमारा एंट्रेंस ही होता है। उसमें से 600 बच्चों में से सिर्फ 13 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो उस समय भी कंपटीशन था। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा यार कि ये तो बंदे आए हैं तो कैसे हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी 19 में 4 साल में मैंने इतने एग्जाम दे चुका हूँ ना, अराउंड मुझे लग रहा है कि 30-35 तक तो मैं दे चुका हूँ। बैंकिंग के सबसे ज़्यादा फोकस मेरा वैसे बैंकिंग पे था। फिर रेलवे भी दिए, रेलवे का ये 2019 का है जो अभी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ इसमें 2000 इसमें। तो इस दौरान जैसे भी सर ने बताया कि मैं बीच में बच्चे की तबीयत ख़राब होना, फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन करना, पर मैंने ये है कि पढ़ाई को कभी गिव अप नहीं किया, कंटिन्यू करता। मेरे साथ फ्रेंड मेरे या एक्टिविटी में तो ये माइंड फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यू ये कहोगे कि यार मैंने पढ़ाई करनी है तो ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई में सक्सेस हो जाओगे। थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग सेंटर में आते हो आपका माइंड फ्री रहता है, फ्रेश रहता है। सुबह सुबह तो ऐसी चीज़ है कि सुबह आते हो, दोस्त भी थे उन्होंने भी 1-2 साल ट्राई किया, नहीं यार चल ठीक है फिर गिव अप कर। ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो उसको फोकस दो। पर यह है कि अगर आप उत्तराखंड की कर रहे हो तो उत्तराखंड पे फोकस दो, बैंक कर रहे हो तो बैंक पे फोकस दो। कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ऐसा नहीं है। मैं 4 साल हो गए, है कोई ऐसा है कि जो कहेगा मैंने 2 साल किया, 3 साल किया, उसके बाद कोई नहीं होगा। अभी शायद सारे रिफ्रेशर ही होंगे यहाँ, 1 साल ही होगा या 2 साल होंगे ज़्यादा। 4 साल तक आप सोचो कि 4 साल तक पढ़ाई करना मतलब कि क्या है, हालत खराब हो जाती है। बच्चों को भी संभालना है, बीवी की भी सुनो, एक नहीं है, बहुत चीजें होती हैं। घर का काम भी देखना पड़ता है, किस किस को देखें ऐसा नहीं है। तो वो चीजें सब चलती हैं, पर ये अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में। अभी आप तो ये हो कि अभी आप फ्रेश हो, माइंड फ्रेश है, आपको कोई बर्डन नहीं है। आज जो शायद मैरिड होंगे या थोड़ा सा वो होंगे, उनको मैं समझ सकता हूँ, उनको फीलिंग, उनको पता है कि क्या फीलिंग होती है। बाकी जो अभी यंग हैं, जो जिनको अभी पढ़ाई करनी है, वो गिव अप मत करो। मैं सबसे पहली चीज़ ये है, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, कंसिस्टेंसी बना कर रखो, डिटर्मिनेशन, ठीक है। जैसे हमारे जो फौज में तो कहावत है, तो मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। बात वही आपको इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी होती है। अगर आप अभी अपना पसीना मेहनत इस पर बहाओगे, पढ़ाई में, एजुकेशन में, उसके बाद आपकी लाइफ रिलैक्स मिलेगी। और अभी अगर आप नहीं करोगे तो ये नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी आपको। कोई तो 10,000 15,000 के लिए ठीक है जॉब मिल रही है, चलो ठीक है, बट बाद में रियलाइज होता है इस चीज़ का कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कहाँ पे हैं। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी देखता हूँ कि यार वो कहाँ पे हैं, कुछ अच्छे हैं, कोई हायर पोस्ट पे हैं। इवन मेरे दोस्त SDM तक भी हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने मेहनत करी है, ठीक है, बट वो स्टेट वाइज पे मैटर भी करता है कि हाँ भाई उस स्टेट को क्या प्रेफरेंस मिलती है। अच्छे दोस्त हैं, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई कहीं पे भी है, पर अच्छी पोस्ट पे भी लगे हुए हैं। बाकी आपकी मेहनत है कि आप कहाँ पे डिजर्व करते हो अपना आपको। ऐसा नहीं कि यार वो PCS की तैयारी कर रहा है, IPS की तैयारी कर रहा है, मैं भी वही करूँगा। अरे जितना आपको आता है उतना करो पहले, हाँ उसके बाद आपको करना है तो आप अपना मेहनत करो, पर पहले फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि जॉब को वो करो, ठीक है ना। और बाकी तो क्या कहूँ मैं तो
ऐसे ही 4 साल मुझे पता है कि मैं कहाँ पे अभी हुआ। उसके बाद देखो ये तो रेलवे का एग्जाम हुआ है, फिर मेरा रेलवे ग्रुप डी का था वो भी हो रखा था, वो भी फिर मैं एसएससी सीजीएसएल है वो भी हो जाएगा 100%, क्योंकि टाइपिंग का था उसमें भी मैं 2-3 बार ही रहा हूँ टाइपिंग में, फाइनल तक रिजल्ट निकला और मैं 2 बार ही टाइपिंग में निकला एसएससी सीजीएसएल में। और अभी भी एग्जाम दे रहा हूँ, एफसीआई का भी दे रहा हूँ, सीजीएल का भी दे रहा हूँ। अब जो अब कमिंग, क्योंकि जब तक बंदा सेटिस्फाई नहीं होता कि यार मैं इस जॉब पे सेटिस्फाई हूँ तब तक आप स्ट्रगल करते रहो। और एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है ना, कोचिंग सेंटर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक मीडियम है। हम जहाँ आते हैं वो देखो घर में पढ़ाई कोई भी करता है, बट एक कोचिंग सेंटर में आना, कोचिंग हर कोई बच्चा कोचिंग सेंटर में क्यों आ रहा है? जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो भी कोचिंग सेंटर में आ रहे हैं। कभी देखा आपने? आजकल जो IAS कोचिंग कर रहे हैं वो कोचिंग सेंटर पे क्यों आ रहे हैं? कोचिंग सेंटर में आने का एक मेन रीज़न ये होता है कि यार यहाँ पे एक तो फ्रेंड सर्कल मिलता है, एक आपका माइंड इतना फ्रीली हो जाता है, थोड़ा सा हर चीज़ का नॉलेज आती है। घर में बैठे बैठे आप अपना आप ही वो रहते हो कि यार कि क्या करूँ, पढ़ाई, फिर टेंशन इतनी रहती है। और वो चीज़ें मैंने भी करी है फील। मैं घर में 3-4 साल ऐसे 3-4 तो घर में रहा। अब मैं देखता हूँ कि यार अगर मैं फ्री माइंड होता, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर घूम रहा होता, आप अपना टाइम थोड़ा सा स्पोर्ट्स में दो या एक्टिविटी में दो, या माइंड फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यू ये कहोगे कि यार मैंने पढ़ाई करनी है, तो ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई में सक्सेस हो जाओगे। थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग सेंटर में आते हो आपका माइंड फ्री रहता है, फ्रेश रहता है। सुबह सुबह तो ऐसी चीज़ है कि सुबह आते हो माइंड फ्रेश रहता है, दोस्तों के साथ इंजॉय होते हो, बातें करते हो, तो उस चीज़ में भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर मुझे ये चीज़ नहीं आती तो दूसरे से सीखने को मिलता है। टीचर्स इतने अच्छे हैं, यहाँ पे फैकल्टी है। मैं तो सौरभ सर के साथ बैंकिंग में जब क्लास स्टार्ट में आया था तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और बैंकिंग में मतलब कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, मैं तो एक्चुअली बैंकिंग बट नहीं होता। कई चीज़ें कई बार ऐसे होता है कि सक्सेस तुम्हें लक कहीं और लेके चले जाता है। ऐसा नहीं कि वो वहीं पे पर्टिकुलर, बट ये है कि नॉलेज कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। सक्सेस कहीं ना कहीं मिलेगी आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हो। बट ये है कि डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी जो सर ने बताया कि वो रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यार आज मैं आपको कह दूँ कि गिव अप कर दिया तो क्या फायदा, फिर आप तो अपना मनी वेस्ट करो, पेरेंट्स का मनी वेस्ट करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हमें पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लाइफ में पैसे की क्या वैल्यू है। अभी आप देख रहे हो, जब आप अपने एक स्टेज में आओगे ना, पेरेंट की स्टेज में, तब आपको रियलाइज होगा कि यार पैसे को बच्चों को कैसे दिया जाता है। अभी माँ बाप का पैसा चलो उड़ा दिया, चलो चल रहे भाई, आप कोचिंग सेंटर जा रहे हैं चाहे स्कूल जा रहे हैं, हमने ऐश किए हैं हमने। ऐसे नहीं है कि हमने भी ये बंक मारे हैं, सब कुछ किया है, बट देख के किया हर चीज। एक लिमिट होती है, 10वीं 12वीं के बाद बंदे को होश आना लग जाता है कि हाँ यार मैं अब इस उसमें आ गया स्टेज में कि मुझे अपना पाथ ढूंढना है, मुझे एम्बिशन क्या है मेरा, वो चीज़ है। अगर मेरा एम्बिशन अगर फौज में नेवी में था तो मैंने वो किया है। मैं थर्ड अटैम्प्ट में, लास्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। मैं 2 बारी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था और तीसरी बारी में मैं क्वालिफाई हुआ। तो ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ भी ये है कि हाँ ये होता है, कईयों का लक होता है, ये तो मैं मानता हूँ कि लक है, पर लक तभी है जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप सब कुछ न अचीव करोगे। ये नहीं कि मैं आंखें बंद कर रहा हूँ और मैं आ गया भाई, ले भाई मेरे पास हाथों में 4-4-5 जॉब है, ऐसे नहीं है। रेलवे में लेवल 6 का भी दिया था, लेवल 6 में स्टेशन मास्टर में भी हो गया था, बट साइको में एग्जाम मतलब कि उस क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर लेवल 5 का भी हो रखा था, तो उसमें गुड गार्ड्स और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में हो रखा है मेरे। वैसे तो 2 पोस्ट के लिए हुआ था मेरा, तो मेरे को जो पोस्ट मिली है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की मिली है। अभी ज्वाइनिंग लेटर अभी आया नहीं है, वैसे आ जाएगा होपफुली। मैं फाइनली यही कहूँगा कि देखो कोचिंग अगर आप आ रहे हो तो ये चीज़ें थोड़ा आप जब आते हो तो ये सोच के चलो कि यार कि मैं अगर कोचिंग सेंटर में आ रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको सक्सेस है, देखो बच्चे इतने सारे बच्चे आते हैं इसमें। अब जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं कितने बच्चे रहते हैं आप देखते होंगे, उसमें जरूरी नहीं कि हर कोई बच्चा निकल जाएगा, पर जो बच्चा जितने मेहनत करी है, जो हार्डवर्क किया ना, वो सक्सेस होगा ही होगा। ये चीज़ है और ये डेफिनेटली है। कभी ना कभी तो आपको ये मतलब कि आपको खुद फील होगा यार कि। पर एक चीज़ ये है कि अगर आप एक बार कंपटीशन को बीट करना शुरू कर देते हो ना, तो आपके कंटिन्यू फ्लो चलता रहता है। अगर मैंने अभी यहाँ सिलेक्शन हुआ तो मेरा कंटिन्यू चलेगा, कहीं ना कहीं तो होगा। और नहीं होता तो अब 3 साल से मेरा नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं पे अटकने आ रही थी, कभी कुछ का प्रॉब्लम आ रहा था, कभी ईयर फाइनल में, कभी डीबी आउट हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा था। बट मैंने गिव अप नहीं किया, देता रहा,
एग्जाम देता रहा कि कभी ना कभी तो होगा। यहाँ तक कि वाइफ भी कहते थे कि कहाँ कर रहे हो, कुछ काम कर लो, अब बहुत हो गया 4 साल, सारे सिलेक्ट पोस्ट हो गए सारे, 4 साल तो कौन इंतजार करता है, कोई करता है? अगर आप 1-2 साल को हो गए यार छोड़ यार क्या पढ़ाई में रखा है, ऐसा नहीं है, करो तो सही मेहनत एक बार। जब सक्सेस मिलेगी ना तब आपकी पूरी लाइफ एकदम रिलैक्स की रहेगी। सर एक आध क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन पहले मेरा ये है कि सिलेक्शन के बाद फिर वाइफ का रिएक्शन क्या था? लाइफ का रिएक्शन तो देखो, खुशी किसको नहीं होती, खुशी तो अब सारी जगह मतलब कि ये होता है कि यार हर कोई कहता है कि चलो यार मेहनत करिए। सबसे ज्यादा दिक्कत पता कहाँ पे होती है? आस पड़ोस में होती है। देखो कुछ चीजें कि ऐसी मैं हैं। 3 साल घर पे, अरे यार ये 3 साल से घर में पढ़ाई कर रही है, कैसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं भैया? जो एग्जाम देता है ना उसको पता होता है कि एग्जाम निकालना कितना टफ है, ठीक है? वो तो बोल देते हैं कि जैसे इनके सामने लगे पड़े कि भैया पर्चे बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, ले आ जाओ। जब तुम करते हो उस चीज को ना तब फील होता है कि यार कि क्योंकि कंपटीशन, देखो मैं चाहे किसी भी कम्युनिटी में आता हूँ, चाहे मैं किसी भी कैटेगरी में आता हूँ, आप जनरल में हो चाहे मैं एक्स सर्विस में काउंट आता हूँ, बट ऐसे नहीं कैटेगरी सबके लिए कैटेगराइज करके रखी हुई है। आपका कंपटीशन अपने दोस्त कैटेगरी के हिसाब से है ना। आप जनरल में हो, मैं भी जनरल में हूँ, मैं जनरल में एक्स सर्विस में हूँ, तो मैं एक्स सर्विस में अगर मेरे लिए 10 सीटें हैं तो मैं 10 सीटें आप में से नहीं ले रहा मैं, वो मेरे को 10 सीटें रिजर्व करके रखी हुई भाई कि 10 सीटें तुम एक्स सर्विस वाले बंदे हो, तुम फोर्सेज वाले हो, तुम अपना लड़ो। अब इतने कंपटीशन देने वाले हैं, अब चाहे आप हो, आप इतने 12 सीटें तो आप 12 के लिए नहीं, माइंड में ये मत रखो यार वो कैटेगरी में वो क्या, आपकी सीटें जितनी है उतने में फाइट करो, ठीक है? ये कैटेगरी ये चीजें सब वो है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया हुआ अगर वो अमेंडमेंट हो सकता है तो ठीक है, बट जो चल रहा है वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सबको कैटेगराइज करके दिया हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन है, मेरे साथ तो जब मैं एग्जाम देने जाता तो मेरे को ऐसे नए नए बंदे मिलते हैं, यंग जनरेशन वाले बच्चे मिलते हैं, वो इवन वो काफी एजुकेटेड, मतलब कि हर चीज को सिलेक्शन, मतलब पीओ बैंक पीओ के एग्जाम दे रहा था। मेरे को मैं क्या यार, मैंने कहा लेवल 6 का तूने एग्जाम दे रहा है, कह रहा सर भैया मैं नहीं दूंगा लेवल 6 का, लेवल 5 का एग्जाम नहीं दूंगा मैं, क्यों? मैंने कहा यार तू इतना टैलेंटेड है, हो सकता है उसका आराम से हो जाता, उसने नहीं दिया, कह रहा भैया नहीं मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ। वो बैंक पीओ में इंटरव्यू में बाहर निकला लास्ट फाइनल से, तो बंदे कई बंदों पे इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ, और उन बंदों को देख के लगता भी है, उन बच्चों को देख के कि हाँ यार रियली ये बच्चा कर सकता है। इसीलिए तो कई बच्चे कहते हैं यार नहीं यार मुझे यही जॉब करनी है, तो जिसके लिए जो जॉब है वो पहले फिलहाल उस पर फोकस करो। पर कहने का मतलब कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई एक ऐसा मीडियम है जो आपको सक्सेस दिला सकता है। क्या बोला सर ने? पेशेंस, कंसिस्टेंसी। 3 साल से मैं लगा हुआ रहा, 4 साल से मैं लगा हुआ रहा, मेरे साथ वाले बहुत क्या कर दिए, गिव अप कर दिए, छोड़ दी। तो कुछ कॉमन चीजें यही हैं। 4 साल से घर में पढ़ रहे हैं या कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, वही चीज पढ़ते रहना बार बार, हर बार एक बार और रिपीट करते रहना है। कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, सोचो जरा उसे 8 बार आपने पढ़ लिया है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर 6 महीने बाद फिर पेपर है, 5-6 बार और पढ़ना पड़ेगा। तो वो एनर्जी मेंटेन रखना कि यस तब भी मैं इसे अच्छे से पढ़ूं, ये बड़ी बात है। वो जो बोर्डम वाला केस है ना, यहां पे उस बोर्डम को हराना है। सबसे बड़ा एनिमी सफलता का कंपटीशन में ये बोर्डम ही है भाई, मैंने पहले भी बताया था। और आप लोग देखो, चाहे रवि वाला केस अभी रिसेंटली जो आपने सुना या सर का है, सेम चीजें हैं। थोड़ा इसको ध्यान से सुने, पढ़ लोगे आप, कोई भी टीचर पढ़ा लेगा। मैं हमेशा ही रिपीट करता हूं, पढ़ने की सीखने की कमी नहीं रहेगी। अब टीचर्स भी बहुत हैं। दूसरी चीज सर, कोचिंग सेंटर तो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर पूरा टाइम भी अगर यहाँ पे रहो, यहाँ तो कोई वो रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि यार कि तुम्हें यहाँ जाना है वहाँ जाना है। यहाँ पे तो मैंने देखा कि जब हम दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे तो ऊपर सौरभ सर और काफी बच्चे ऊपर अलग से मतलब कि पढ़ाई करते थे। मतलब हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप 4-5 बजे तक पढ़ो, यहाँ पे जिसको पढ़ना है उसको पढ़ेगा। पर देखो कोचिंग सेंटर में पढ़ना तो आपको ही है, कंपटीशन तो आपको बीट करना है। टीचर तो सिर्फ एक वो होता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो गाइडेंस जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो बता सकते हैं। बाकी ये तो है नहीं कि टीचर जाएगा वहाँ एग्जाम देने के लिए, ये तो टीचर है वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सक्सेस हो रखे हैं, वो तो नहीं कर सकते ना। आपको तो सिर्फ एक गाइडेंस देना, वो गाइडेंस दे रहे हैं कि हाँ भाई ये, इसीलिए हम कोचिंग सेंटर यूज करते हैं। नहीं तो मैं भी घर में बैठा रहता, मैं भी दो कोचिंग सेंटर में गया हूँ। पहले मैं देहरादून में गया था, फिर वहाँ पे कुछ टाइम का प्रॉब्लम था, इधर था, तो फिर मैं यहाँ पे कोचिंग की मैंने, ठीक है ना।
तो ऐसा नहीं है। फिर मैं उसके बाद भी मैं सर 22 में फिर दोबारा आया था ना, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहा था मैं। हाँ, फिर जब वीडियो के लिए भी आया था, वो तो अच्छा हुआ मैंने दिया नहीं एग्जाम उस समय, मैं तो शायद पता चलता कि मिठाई मैं यहाँ बांट रहा हूँ पर ना उधर होता ना इधर होता। तो कहने का मतलब देखो ये तो है कि डेफिनेटली जिस बच्चे ने जो सक्सेस हुआ है, जो रिजल्ट आया वो आगे भी अगर आएगा तो वो सिलेक्ट होगा ही होगा। सिंपल सी बात है कि वही आपके माइंड में है कि आपको जॉब चाहिए और आपने मान लिया है, ठान लिया है कि मुझे चाहिए तो मिलेगी ही, दैट्स फाइनल। आपका माइंड कितना स्ट्रांगली इसको बिलीव करता है, कितना फेथ है। अब सर ने बोला ना तैयारी स्टार्ट की थी बैंकिंग की, ठीक है, और बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की, मे भी उधर नहीं बना बट सिलेक्शन बन गया। बैंकिंग का मुझे ये एक मतलब कि जो पॉजिटिव जो वो मिला है, बेनिफिट ये मिला है कि जो रेलवे में जो एग्जाम हुआ था ना इस बारी, उसमें रीजनिंग इतनी टफ आ रखी थी, सबसे ज्यादा टफ रीजनिंग आ रखी थी उसमें बच्चे, तो वो रीजनिंग मेरे काम कहाँ पे आई, बैंकिंग वाली रीजनिंग, तो उसका मुझे एक पॉजिटिव मुझे वो मिला बेनिफिट। फाइनली वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप में मैं बस एक दो लाइन बोलूंगा। देखो जैसे सारा आई ना, अभी 2-3 दिन पहले रवि आया था, और अक्सर हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट आए तो वो आप लोगों से मिले, अपना सक्सेस मंत्र शेयर करे। अब थोड़ा आप लोगों की भी यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ध्यान से सुने, वही सीखें, संग में रहें, जो आप बनना चाह रहे हैं, जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं, उस संग के में मिलें, सीखें उनसे। अब संग मतलब ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वही ऐसे और भी रहे हैं, है ना, तो उनसे सुनना, क्योंकि कल आप उन्हीं की कैटेगरी में तो होना चाह रहे हो ना, तो उनको क्या दिक्कतें आई या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की या क्या कुछ अच्छी चीजें उन्होंने यूज की, उन्हें सुनना समझना। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा सबसे ज्यादा जोर इसी पे होता है। मैं पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो मैं हर क्लास पढ़ाता था, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इवन जीएस भी पढ़ाई स्टार्टिंग में। धीरे धीरे वो कम करते रहे, जब सब लोग जुड़ते रहे। इंग्लिश में फंसा हुआ हूं मैं, क्यों फंसा हुआ, क्योंकि इंग्लिश का कोई मिल ही नहीं पाता भाई टीचर इस तरह, है ना, तो उसमें मैं थोड़ा रोल प्ले कर ही रहा हूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं मैं हट जाऊं वहां से, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वही 13 साल तो पीआर के स्टडी पॉइंट को भी हो गए और हमने हर जगह रिजल्ट दिए हैं, मतलब लगभग हर डिपार्टमेंट है जहां हमारे बच्चे हैं। जो सबसे कॉमन चीजें मैंने देखी है वो यही देखी है कि अगर आप माइंड से स्ट्रांग हो गए, करना क्या है, कैसे करना है, ये चीज सीख ली तो रिजल्ट मिल जाएगा आप लोगों को। हिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, हो जाएगा, पढ़ लोगे भाई। अभी ये सर है, फिर दूसरे सर भी मिल जाएंगे, और आजकल तो इतने रिसोर्सेज हो गए, हम तो बोलते हैं कि पढ़ो, आप यूट्यूब से भी पढ़ने को मिल रहा तो पढ़ो, कहीं और से भी पढ़। हम कभी ये नहीं बोला कि भाई हमारा सेंटर आप यहीं आके पढ़ो और हमारी टीचर है और हम ही सब कुछ है, बिल्कुल नहीं। बच्चों ने माना यहाँ पे कि सर आपकी गाइडेंस ऐसी रहेगी, कॉम्पिटिटर का भी कोई चीज अच्छा लगा, बोला पढ़ो उसे, यूटिलाइज इट, क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड रहे हैं और ये सोचकर रहे हैं कि बच्चों का भला कैसे हो, उनका रिजल्ट कैसे आए। तो मेरी जो खुद की ऑब्जर्वेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है आपका माइंड, और माइंड को कैसे काबू रखना है वो सीखना है। हारना नहीं है, ये सीखना है। बोर्डम को फेस करना है, उसको हराना है, ये सीखना है। पेशेंस, धैर्य रखना आना चाहिए, ये सीखना है। तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा भाई। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि जिनको हम ऐसे मतलब पलट कर लाए सिलेक्शन, वो भटक चुके थे। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब ऐसे केस स्टडीज रही हैं यहाँ की। देखो हमारा ऐसा नहीं रहा कि भाई बैच कंप्लीट हो गए, चलो बच्चों भागो नया बैच करेंगे, सब नए बच्चे आए। मेरा बल्कि प्रेफरेंस ये रहा कि पुराने बच्चे होल्ड हो, चाहे नए बच्चे कम आए। बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि पुराने बच्चे क्लास में बैठे हुए, इसलिए नए बच्चों ने बैठना पसंद नहीं किया कि सर यहाँ पे तो पुराने बच्चे हैं, बट हमने जो पुराने बच्चे थे उनको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि मुझे ये पता था कि भाई इनको ज्यादा जरूरत है। केवल हमें ऐसा नहीं होना कि भाई नए बच्चे हैं, मनी माइंडेड हैं, भाई एडमिशन करते रहो और पुराने बच्चों को भूलते रहो। पुराने बच्चों को साथ हमने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए भाई, फ्री में पढ़ाया, या स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था 4 टीचर उनको केवल 250 रुपए में पढ़ा रहे। मैं भी सर, इवन मेरे को भी, मैं दूसरी बार जब आया था, इवन आपने मेरे को बाद में बोला था कि आ जाए करो, कोई नहीं पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कई टैलेंटेड बच्चे ऐसे थे जो मैं पढ़ता था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था।
बिल्कुल, आपका एटीट्यूड मैटर करता है ना। मैं अगर प्रोफेशनल किसी चीज में अच्छा हूँ तो वो भी किसी चीज में अच्छे थे। ऐसे नहीं कि यार वो मेरे से बहुत छोटे हैं, छोटा होना ऐसे नहीं, यहाँ से आई थिंक मेरे से सारे छोटे ही हैं, 38 एज का हूँ अभी एज ऑफ नाउ। तो सौरभ सर भी एज से कम ही है, बट रिस्पेक्ट देखो, वो टीचर है, रिस्पेक्ट देनी है। हम चाहे वो कितना भी छोटा हो मेरे से, अगर उसकी एजुकेशन उसका नॉलेज है तो वो मेरे लिए गुरु ही है। और गुरु का सम्मान तो चाहे कितना में बूढ़े भी आते हैं तो वो भी करते ही हैं। तो सबसे पहले अपने टीचर्स को वो देना, रिस्पेक्ट देना। देखो ये बेसिक चीजें हैं। और जो आपको नॉलेज दे रहा है, चाहे मेरे से भी छोटा है ना, रिस्पेक्ट करो। मैं उनके ग्रुप में जब रहता था तो बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे से। उनसे इतनी फास्ट कैलकुलेशन करते थे वो, कई चीज़ों में हम भी थे, बट हमारी एक्चुअली मेरा मेन जो बैंकिंग में अगर मैं सिलेक्शन का जो रीज़न है मेरा, वो सिर्फ इंग्लिश था। एक इंग्लिश वैसे बोलना तुम बोल लोगे, बट जब वहाँ पे जो कंटिन्यूस एक इंग्लिश होती है ना, उस रिदम को पकड़ना कि वहाँ पे क्या एरर है, वो चीज़ वो मेरे को मार खा गई। और इवन अभी तक ऐसा नहीं मेरे मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं है, मैं हर समय अच्छे नंबर लाता हूँ जितने मुझे चाहिए होते हैं, बट मैं इंग्लिश में 10, 12, 15 इस 12, 15 के ऊपर नहीं आते थे मेरे। 12, 15 भी अपने अच्छा स्कोर है। अगर बैंकिंग में आप इंग्लिश कर दो ठीक है, और उसको और अच्छा कर सकते हो। बाकी रीजनिंग 25, 26 ऐसे लेके आता था मैं। तो उसमें अभी भी जो SBI हमारी जो कट ऑफ निकली थी वो 54.5 निकली, मेरी 53.5 आए। ठीक है, एक बार RRB की 73 गई कट ऑफ, मेरे 72 आए। मतलब एक एक नंबर से, मैं ये नहीं कह रहा। तो देखो, जब सक्सेस मिलनी होगी ना तो आपको कहीं ना कभी मिलेगी। बट मुझे ये था कि हाँ यार, मैं जब पहले आया था तो मेरे इतने नंबर आते थे, मैं बढ़ रहा हूँ, बट कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है, वो भी देखो ना। मेरे नंबर तो बढ़ रहे हैं, मैं डबल नंबर ला रहा हूँ, बट कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है। बट कभी ना कभी तो वो आएगा, उस लेवल में आएंगे हम कि हाँ यार, कि हम भी बीट करेंगे। तो बस यही है कि बस कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखो और कंटिन्यू पढ़ो, क्योंकि मिडिल फैमिली के लिए यही सोर्स है। एक रामबाण समझे, जो मर्जी समझो, पढ़ाई। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो तो अपने दम पे करो, बाकी तो और कोई सोर्स हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैं तो जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, रियली इतना मतलब कि कोई सोर्सेज ना कुछ, अपने दम पे मकान बनाना, सब कुछ करना, एक स्टैब्लिश होना, वो बहुत मैटर करता है। चाहे आप हो चाहे कभी हो, जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि रियली मैंने अचीव किया। आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी। कहीं तो पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत मजदूरी करते हैं या घर में खेत हैं, उनकी कितनी मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप को जब आप उस लेवल पे आओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, रियली हम हैं क्या, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया। अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, यूट्यूब हो गया, फ़ोन चाहिए, किसी को भी चाहिए तो फ़ोन चाहिए। पहले फ़ोन भी कहाँ होते थे, हमने तो सर्विस के बाद फ़ोन वो भी तब लिया जब सर्विस होने के 7-8 साल बाद, वो भी दोस्तों के साथ मिल के एक फ़ोन लिया था हमने, 3-4 फ्रेंड थे तब एक फ़ोन लिया था। तो मतलब देख लो, तब भी हम पैसों की वैल्यू को क्या समझते थे। तो पैसों को भी बचा के रखो, अपना माइंड मतलब कि एजुकेशन पे भी फोकस दो। और सबसे अच्छी चीज ये है कि सिर्फ स्टडी तो स्टडी। अच्छा, एक चीज जो सर ने बताई ना, मैं उस पर थोड़ा बोलूंगा कि भाई टीचर जो आपको सामने पढ़ा रहा है ना, रिस्पेक्ट करना सीखो। जैसे सर बोल रहे ना, लक भी होता है या कुछ ये चीजें होती हैं, तो भाई ये चीजें फेवर भी किनको करेगी बताओ। जो उस यूनिवर्सल लॉ को फेवर कर रहे हैं ना, फॉलो कर रहे हैं, उनको करेगा ना। किनको करेगा? उनको करेगा जो लॉ के अगेंस्ट आ रहे हैं। तो आप लोग सोचो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता जॉब पाना, तो आप उस जॉब पाने के लिए क्या सचमुच उतनी मेहनत कर रहे हो, उस तरह पर्सनालिटी बने हुए हो आप लोगों को? बल्कि 2 साल पहले, मैं नाम बोल रहा हूं, शुभम कुमार है सर, हाईएस्ट टॉपर रैंक 1। कौन है भाई? संचित शुभम कुमार ही नाम, उनका इंटरव्यू देखना आप। और ये बात मैं पहली बार नहीं, बहुत पहले भी बोल रहा हूं, समझना। यूपीएससी रैंक 1 होल्डर बता रहा है कि इफ माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स आर सेइंग मी दैट शुभम यू आर वेरी लकी। मैं क्यों लकी हूं? क्योंकि मेरे अंदर वैसे गुण थे, वो ऑनेस्टी थी, वो ईमानदारी थी। तो वो लक भी अगर मुझे फेवर किया है, इसीलिए फेवर किया। क्या आप लोग बोल सकते हो ऐसा? सोचो जरा। उससे पहले एक और यूपीएससी रैंक 1 होल्डर, नाम मैं मिस कर रहा हूं, उसके फादर ब्यूरोक्रेसी में थे, मे बी IAS ऑफिसर, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट। वो तैयारी कर रहा है दिल्ली के एक सिंगल रूम में। दिल्ली की गर्मी में पता आप लोगों को, पिताजी बोलते बेटा AC लगा लेता हूं आपके लिए और आप फिर अच्छे से तैयारी करो। बेटा चाहता तो बोलता कि हाँ लगाओ, मैं मजे से पढ़ूंगा, मजे से रहूंगा, सोऊंगा। बट वो क्या बोलता है कि पिताजी कल मुझे पेपर देना है, मेंस देना है, घंटों बैठना पड़ेगा, और वहां अगर पंखा भी नहीं हुआ तो, और मुझे आदत पड़ी भी AC की, मैं कैसा अपना मेंटल बैलेंस बना पाऊंगा?
कैसा अपना कंपोजर सही रख पाऊंगा, तो मुझे झेलने दो ये। एंड ही वॉज रैंक 1 होल्डर। क्या है आप लोगों का एटीट्यूड ऐसा? सोचो जरा। बल्कि बहुत बार ऐसे भी बच्चे आते हैं, सर हमने क्या, हमेशा रिजल्ट तो मिल गया ना, मतलब ये रिजल्ट मिल गया, हमने ऐसा किया, थोड़ा लापरवाही की। मैंने कहा अगर थोड़ा और सही रहता तो मे बी अभी आपको ये पोस्ट मिली थी, अगर और अच्छा रहते, और अच्छे से आप रहते तो बड़ी पोस्ट मिलती, और अच्छी जॉब क्लियर कर पाते। ये थोड़ी नहीं कह रहे कि आप ये करोगे तभी मिलेगा, बट कुछ और अच्छे से डील करोगे, समझोगे तो शायद और बढ़िया मिलेगा, और बेटर मिलेगा, और पहले मिलेगा। समझ रहे आप लोग? तो देखो, मुझे ये चिंता भी थी कि जब मैं अभी ये फेलिसिटेशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, यार बच्चों का समय ना खा, क्लास ना डिस्टर्ब हो। अब सोचा मैं ये था शॉर्ट करेंगे, बट जब डिस्कशन होता तो थोड़ा लंबा हो जाता है। और आप लोगों में से अगर 5-6 बच्चों ने भी सीख ली ना बारीकियां, तो उनको कोई नहीं रोक सकता फिर आगे बढ़ने से। और हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे तो समझ जाए, मतलब। और होता यही है, आगे फिर छटनी होती है, स्क्रीनिंग होती है। जो बच्चे समझ जाते हैं तो वो सफलता पाते हैं, उन्हें सफलता मिलती है। आप लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली वाइंड अप करेंगे, बहुत लंबा हो गया भाई। तो एक बार जोरदार तालियां वंस अगेन।